भूले तो हम हर जाई, ओ तुम भूलो तो तुम हर जाई, भूले तो हम हर जाई। शुरू कर दे रे। रे साहब को देखते रहना और ध्यान से सुनना भी। शुरू करो। शुरू कर दे। अब साला रो रहा है। क्या है रे, कौन सी तुझे तकलीफ है, रो रहा है रे? याद आई। याद आ गई? किस बात की याद आ गई? साहब हाँ, हमारे को पढ़वाई नहीं, तेरा बबाई बबाई मरी गवा रहा। अबे नालायक बदतमीज कहीं का, जो है गाना का सुर मिला रहे तुम पड़वा की बात बता रहे हो। सुर मिला रे। हाँ रे, हम कई बात है। रे तुम साले साहब को देखते रहो और ध्यान से सुनना रे। शुरू कर दे। अरे मेरी जा बंगले वाली जिएंगे फिर मिलेंगे, मेरी जा बंगले वाली जिएंगे फिर मिलेंगे। बंगलिया वाली झोपड़िया वाली, बंगले वाली झोपड़िया वाली, दरिया नार कली जिएंगे फिर मिलेंगे, दरिया नार। साइकिल चले टेढ़ी मेरी टायर करे प्यार, साइकिल चले टेढ़ी मेरी टायर करे प्यार। बैठन वाली चल चबिन चलन वाला तेरे यार मेरी जा बंगला। बंगलिया वाली झोपड़िया वाली, बंगले वाली बढ़िया वाली। दरिया नार कली जिएंगे फिर मिलेंगे, दरिया नार। चूल्हा तेरा रंग बिरंगी रोटी है गुलदार, चूल्हा तेरा रंग बिरंगी रोटी है गुलजार। बनाने वाली चल चबिन खिलाने वाला बंगलिया वाली, बंगले वाली बढ़िया वाली। मेरी अनार कली जिएंगे फिर मिलेंगे। मेरी दाल की रोटी कच्ची रोटी डब्बू भरी दाल, तेल की रोटी कच्ची खाने वाली चल चबिन खिलाने वाला तेरे यार मेरी। कुछ नहीं साहब, आप ही का इंतजार हो रहा था। हमारा इंतजार हो रहा था। जी हाँ साहब। वो कहाँ है? पक्कर सिंह। पक्कर सिंह गवा कैसी? हमसे पूछ रहे हो किधर गया है? पक्कर सिंह कहाँ है? बुलाओ जल्दी, बुलाओ बुलाओ जल्दी बुलाओ। जय हिंद। पक्कर सिंह क्या हो रहा था? आपका इंतजार हो रहा था। हमारा इंतजार हो रहा था जी साहब। और हमारे आने के इंतजार में तुम लोगों ने नाच गाने का प्रोग्राम रखा था। वो चौकीदार, कौन चौकीदार? चौकीदार कह रहा था क्या कह रहा था? कि जब तक साहब नहीं आते तब तक कोई मनोरंजन हो जाए। चौकीदार ने कहा जब तक साहब नहीं आते हैं हाँ। तब तक मनोरंजन हो जाए। जी साहब। बुलाओ उस मादर तो चौकीदार।
अंधे हो रे, दिखाई नहीं देता है? नहीं आप आवाज दे हाँ? तब हड़बड़ाई के भाग्यन साहब हम कहीं का काम हो क्या काम है? क्या हो रहा था थाने के अंदर? साहब बकचोदी हो रही थी। उरे का बातचीत हो रही थी? बातचीत हो रही बात क्यों रे, बड़ा नाच गा रहे थे? हमारी गलती नहीं है, गलती किसकी है? सभी गलती पकड़ुआ सिंह की। पक्कर सिंह। पकड़ सिंह की है। पक्कर सिंह की क्या गलती है? साहेब के धातिया घुसी है। धातिया? क्या पक्कर सिंह कैसी धातिया है? साहब आप सुनोगे ना तो आपके भी घुस जाएगी। हम सुनेंगे तो धातिया हमारे भी घुस जाएगी? जी साहब ऐसी वो धातिया ही। अच्छा तो चलो चालू करो भाई, चालू करो। साहब ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी रहा है। और मेरी जा बंगले वाली जिएंगे फिर मिलेंगे, मेरी जा बंगले वाली, बंगलिया वाली, झोपड़िया वाली, बंगले वाली, झोपड़िया वाली, मेरी नारकली जिएंगे फिर मिलेंगे, मेरी रोटी कच्ची रोटी डब्बू भरी दाल, जल की रोटी कच्ची रोटी डब्बू भरी दाल, खाने वाली चबन खिलाने वाला तेरे यार में। माँ को चौदह थाने को कबाड़ खाना बहुत तरीके बना दिया। हाँ? जेल की रोटी कच्ची रोटी नींबू भरी दाल, खाने वाली छल छबीली खिलाने वाला तेरे यार मेरी जा बंगले वाली। जाहिल कहीं के, तुम लोगों ने थाने को कबाड़ खाना बना दिया है। क्यों रे चौकीदार भाई, ये बताइए मनोरंजन किस जगह पे होता है? सर ये रंडियों के कोठे पे होता तो ये थाना तो आपका कोठा है। है। यस सर। तुम लोगों ने इस थाने को कबाड़ खाना बना दिया है। तुम लोगों की लापरवाही से आज तक डाकू आजाद सिंह अरेस्ट। क्या हो गया रे? जिस वक्त मेरी जुबान पे डाकू आजाद सिंह का नाम आया, जी हाँ साहब। तुम लोग जमीन पे गिर गए। अरे बहुत खतरनाक डाकू है साहब, बहुत खतरनाक डाकू, झूठ में गोली चला देता है साहब। और तुम लोगों को ऑर्डर लेना पड़ता है। अरे साहब इतना ही नहीं, कितना ये नहीं? डाकू जो आजाद सिंह है ना साहब, अच्छा। ये माता चौक इतना खतरनाक डाकू है, ये साला हमको चकमा दे के निकल जाता। क्या? आजाद सिंह तुमका चकमा देगा। अरे तो तुमका आजाद सिंह मानते, तो तुमका आजाद सिंह मानते, तुमका सारे को चकमा दी, हमका को मेढ़ो बनाई दी से। पक्कर सिंह के कहने का क्या मतलब हुआ? चकमा देगा, डाकू आजाद सिंह से धोखा देकर के निकल जाता है। धोखा देगा। और क्या रे? हमका तुम भोसड़ी के क्या बता रहे हो? काना सूटी धरूंगा, दिमाग ठंडा हो जाएगा। आज मैं तुम सबको डाकू आजाद सिंह के विषय में अवगत करना चाहता हूँ। जी साहब। सभी लोग हमारी बात पे अमल करेंगे। बिल्कुल सर। और बचा हुआ चारों तरफ जी हाँ। आजाद सिंह का मचा हुआ
लगाया जो जी हाँ पकड़ पाना मुझको मुश्किल है, लाख लगाया जो जी हाँ पकड़ पाना मुझको मुश्किल है। और है इतना और होशियार जी हाँ आना उसका मुश्किल। और है इतना और होशियार आना उसका मुश्किल। रहता जिस जगह पे वो जी हाँ वहां पे जाना मुश्किल है, जाना मुश्किल है रहता जिस जगह पे वो जी हाँ वहां पे जाना मुश्किल है। और अगर सामने आ जाए चिंता और अगर सामने आ जाए चिंता जाना मुश्किल। अभी कुछ सोचो भालो, कोई तरकीब निकालो। अगर हाथ नहीं आवेगा और शहर शांति नगर चंद दिन में पीरा हो जाओ। जब तक डाकू आजाद सिंह अरेस्ट नहीं होता है जी साहब तब तक सभी सिपाहियों का खाना पीना सब हराम है। साहब एक बात बताओ कल के प्रसाद, बोलिए साहब ये डाकू आजाद सिंह आज तक अरेस्ट क्यों नहीं हो पा रहा? क्या करे साहब अपने स्टाफ में फोर्स की कमी है और डाकुओं का काफिला बढ़ता ही चला जा रहा है इसलिए मादर चौध हाथ नहीं लगे। क्या कहा? अपने फौज में जवानों की कमी होने के कारण जी हाँ। डाकू आजाद सिंह अरेस्ट नहीं हो पा रहा। जी साहब मैं ये कमी बहुत जल्द से दूर किए देता हूँ। तो बिल्कुल चौकीदार, एक जाबाज ऑफिसर को मैं आज थाना शांति नगर में तैनात करूंगा। कहिए सर यहाँ जो कि डाकुओं का जाकर नाम और निशान बहुत जल्द मिटाएगा। एक इंस्पेक्टर अजय जी सर नई पोस्टिंग में आया हुआ है, जी सर अपने रूम के अंदर आराम फरमा रहा है। जाकर उससे बोल दो यस सर कि तुम्हें एसीपी राणा साहब थाने के अंदर याद कर रहे हैं। सर अब और बुलवाया हाँ किस लिए और साहब अपने और बुलवाया है किस लिए और साहब अपने पास और अजय सिंह से अरे कीजिए और जो बातें हो। कहिए सर अचानक हमें यहाँ पे क्यों याद किया गया? अजय सिंह तू कौन शैतान? अजय सिंह तुम अजय सिंह तुम वक्त का मेरा बेकार है। उस इलाके की बोलो क्या है कमाल, साफ ही साफ करिएगा। मैं वहां के हालात जानना चाहता हूँ। तो सर आप ये जानना चाहते हैं कि जिस जगह मैं ड्यूटी कर रहा था वहां का माहौल कैसा है? जी हाँ। बैठिए सर मैं आपको बताता हूँ। और शांति का बसता नकारा और चौतरा पापा
रहा था वहां का माहौल बिल्कुल सही है, कोई गुंडागर्दी नहीं है, कोई दहशतगर्दी नहीं है। लेकिन यहाँ तुम्हें बुलाए जाना का खास मकसद मैं जानना चाहता हूँ सर कि यहाँ पे अचानक मुझे क्यों बुलाया गया है। बताऊंगा कि तुम्हें यहाँ किसी ने बुलाया है। तो डाकू आजाद, जबरदस्त चंबल का डाकू, जबरदस्त चंबल का नाम से जिसका कांपे जमीन आसमान, रूह हिल जाती सारे पुलिस फोर्स की, भेजता मैं अजय सिंह आपने चेंज रहिए और ये साहब मेरे आपने और रहिए ये साहब मेरे क्या अजय बन गया उसका अब काल है। सुन चुका हूं मैं एसपी और साहब से उसने लूटा करोड़ों का माल। जबरदस्त चंबल का डाकू, दुश्वार है, जाके उसको गिरफ्तार और फौरन करो, उसने लूटा करोड़ों का धन। दिलवाता हूं सर मैं विश्वास आपको, दिलवाता हूं सर मैं विश्वास आपको और कर्तव्य पे कुर्बान कर दूंगा अपने। लाओ आजाद कैद कर, लाओ आजाद कैद कर रखन, ये जो काम है आग के सोलह पे चलना ही तुम्हारा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देख रहा है चोर की तरफ बाजुए। मैं तुमसे यही उम्मीद करता हूं, बात जल्द हमें डाकू आजाद सिंह सलाखों के पीछे। आप निश्चिंत रहिए सर, मेरी पोस्टिंग इस थाने में हो चुकी है। मैं आपसे वादा करता हूं जितनी जल्दी हो सकेगा वो आजाद सलाखों के पीछे नजर आएगा। इंस्पेक्टर अजय सिंह, एक बात मैं तुम्हें और अवगत करा देना कौन चाहता सी हूं। बात सर? आज मंत्री राम अवतार अपनी सभा को संबोधित करेंगे, वहां पे चल करके सभी को ड्यूटी अटेंड करना है। क्या कहा? आज मंत्री जी अपनी सभा को संबोधित कर रहे हैं। जी हाँ। इसलिए हम सबों की ड्यूटी मंत्री जी के मीटिंग में लगाई गई हुई है। जी हाँ। अगर ये बात है सर तो इसी वक्त फोर्स के साथ तैयार हो जाओ और चल करके मंत्री जी की मीटिंग को अटेंड करते हैं। सब लोग अपनी अपनी जगह पे तैनात हो जाओ, किसी की तरफ से कोई भी घबराहट नहीं होनी चाहिए, समझ गए? आंख और कान दोनों खुले रखोगे, ठीक है? सब लोग अपनी अपनी ड्यूटी पे तैनात हो जाओ। जनता के रहनुमा, जनता के सेवक माननीय मंत्री श्री राम अवतार जी सभा में पधार रहे हैं। मंत्री महोदय, मंत्री महोदय, मंत्री महोदय, जनता का सेवक कैसा हो, मंत्रा के सेवक कैसा हो? ये हैं हमारे माननीय मंत्री श्री रामोतार जी जो आज अपनी सभा को संबोधित करेंगे। जनता के लिए, जनता के हित के लिए, जनता के विकास के लिए अपने मिखार बिंद से दो शब्द कहेंगे। आइए मंत्री जी। हाँ तो प्यारे मित्रों, प्यारे भाइयों, माता एवं बहनों तथा आए हुए नौजवान साथियों, आप लोग अपने पैरों को तकलीफ देकर इतने जन सैलाब के साथ जो कि यहाँ पे एकत्रित हुए, इसलिए मैं आज आप सबों का सत बार नंदन बंदन। लेकिन प्यारे दोस्तों, अपना भारत देश राम और श्याम के जमाने से तथा उनकी परंपराओं के अनुसार युगों युगों से आगे की ओर बढ़ता चला आया है। लेकिन दोस्तों, आज से 75 साल पहले ये हमारा भारत देश
अंग्रेजों के अधीन था, अंग्रेजों की गुलामी तथा उनकी जंजीरों से जकड़ा हुआ था। अंग्रेजों की गुलामी व जंजीरों से छुड़ाने के लिए हमारे भारत देश में तमाम महापुरुषों ने जन्म लिया, जैसे कि पूज्य महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह। ऐसे तमाम महापुरुषों ने जन्म लेकर हमारे भारत देश को आजाद किया। साथ ही साथ हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने अपने संविधान को रचकर, अपने कलम से अपने संविधान को लिखकर हमारे देश के नागरिकों को सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना सिखाया। इसलिए हम ऐसे तमाम महापुरुषों को सत्कार। लेकिन प्यारे दोस्तों, इतना सब कुछ हो जाने के बाद फिर भी हम सब लोग अभी बहुत पीछे हैं, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा गरीब और किसानों का 70 लाख करोड़ रुपया स्टेट बैंक को प्रत्येक साल आता था, लेकिन नहीं तो वह पैसा स्टेट बैंक तक पहुंचता था और नहीं तो साथ में पैसा लाने वाला सिपाही वापस जाता था, क्योंकि उसमें उस इलाके में डाकू शोला और डाकू जागीर का बहुत बड़ा आतंक फैला हुआ था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब प्रत्येक साल की बात पैसा स्टेट बैंक तक पहुंचता है और साथ में पैसा लाने वाला सिपाही वापस जाता है। पैसा लाने वाले, आतंक को समाप्त करने वाले हमारे जाबाज अफसर इंस्पेक्टर अजय सिंह। तीन बातों के साथ साथ हम इनकी कद्र करते हैं और कद्र के साथ साथ हमने सम्मान करना चाहते हैं। हाँ, तो मेरे पास आइए इंस्पेक्टर। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, जो आज इस सभा के बीच में आपने हमें मान और सम्मान दिया। अगर इसी तरह आपका साथ और आपकी सरकार का साथ हमें मिलता रहा तो मैं वादा करता हूं वो दिन दूर नहीं, एक दिन शांति नगर से जुल्मों का नामो निशान। शाबाश शाबाश इंस्पेक्टर अजय सिंह, तुम्हारे जैसे जाबाज अफसर बहादुर के हमें नागरिकों की आवश्यकता भी है। लेकिन प्यारे दोस्तों, आज मैं ज्यादा कीमती समय आप लोगों को न नष्ट करके दो ही शब्दों में अपनी बारी को यहीं पे विराम देते हैं। आज हम वादा और प्रतिज्ञा साथ कहते हैं, शांति नगर के वासियों, यदि इसी तरीके से आप लोगों को हमें समर्थन, आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का और सपोर्ट हमें मिलता रहा तो हम इस बात का वादा करते हैं, एक देश के वास्ते अपने को राष्ट्रीय हित में शामिल कर देंगे। कहने का